ऐसा क्यों होता है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी एग्जामिनेशन में ना सिली मिस्टेक्स होने लग जाती हैं? रेयर ही किसी बच्चे का 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। 3-3 4-4 बार रिवीजन किया, बहुत सारी वीडियोस देखी, 8-8 10 घंटे की लाइव सेशन देखी, मल्टीपल वीडियो डेली बेसिस पे देख रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, हर तरीके की वीडियो देखी, प्रैक्टिस करा, बट क्यों ऐसा हो रहा है कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं? मैं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस से आज आपको वो बताऊंगा जो डेफिनेटली आपका रिजल्ट चेंज कर देगी और 80 आउट ऑफ 80 लाने में आपकी हेल्प करेगी। देखो यार, हर बच्चा जो है ना 80 में से 80 का प्लान नहीं कर रहा। 60 50 40 नंबर वाले, 80 में से 60 70 नंबर वाले बच्चे भी हैं जो प्लान कर रहे हैं कि यार अब हमने साल भर तो नहीं पढ़ा, लेकिन लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि यार बहुत अच्छा स्कोर करें और सीयूईटी में कमबैक करके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचे। लेकिन वहां पे हर्डल क्या है मैं आपको बताता हूं। दो मेन हर्डल है। सबसे पहली बात, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ऑब्वियसली जब आप लास्ट के 5 दिन में, 6 दिन में, हफ्ता भर, महीने भर में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करोगे तो प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो जाएगी। लाइक जिसने साल भर पढ़ा है उसने शायद हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और जिसने लास्ट के 5 दिन पढ़ा है शायद उसने हर चैप्टर के सिर्फ 5 या 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस रीजन है, लेकिन मैं सारा सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ध्यान सुनना। तो वो अगर लास्ट में हर चैप्टर के 3-3 4-4 क्वेश्चन और बना लिए जाएं तो डेफिनेटली वो काम हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम जो है ये है कि आप जैसे जैसे आगे आगे चैप्टर पढ़ते चले जाते हो, क्योंकि आप कम समय में बहुत कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो पुराने चैप्टर्स को आप भूलते चले जाते हो, धुंधला पड़ जाता है। तो एग्जामिनेशन में क्या होता है, क्वेश्चन देख के लग रहा है मैं बना लूंगा, लेकिन जब कॉपी पे स्टार्ट करते हो लिखना तो आपको लगता है यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या था यार, भूल रहा हूँ थोड़ा, ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर आप इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है थोड़ा सा एफर्ट इन प्रीमियम मॉक्स के अंदर। हर साल बहुत महीने रिसर्च करके पिछले कई साल के पेपर, इस साल की सीबीएसई के एग्जाम पेपर, केवीएस के पेपर को पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद मैं सिर्फ 3 प्रीमियम मॉक्स दे रहा हूं। ये मत सोचना सर हमारे पास टाइम नहीं है, आज कल परसों 3 दिन का पूरा टाइम है। 3 के 3 प्रीमियम मॉक्स को कैसे बनाना है, मुझे आपके सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटा चाहिए। 3 के 3 प्रीमियम मॉक बना लोगे, विद इन टाइम फ्रेम नरेशन भी लिख लोगे, फॉर्मेट बना लोगे, और कंप्लीट चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का एक साथ अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। एक फंडामेंटल्स का, एक गुडविल का, एक आपको क्वेश्चन मिलेगा फिर शेयर्स का, बीच में डिबेंचर का। तो जब आप मिक्स चैप्टर के सवाल बनाओगे ना तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में वो जो डर है, टेंशन है, कैलकुलेशन में टाइम टेकिंग लग रहा है, जल्दी पेपर खत्म नहीं हो रहा, 1 घंटे में घंटी बजती है तो डर बढ़ जाता है, यार 1 घंटा बचा है अभी तो बहुत कुछ छूटा हुआ है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम का एक ही टेंशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि आप मॉक्स बना के नहीं जाते। आपने कभी सोचा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्यों प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर प्री बोर्ड में क्यों प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को? वो इसलिए आती है कि देखो सिंपल सा फंडा है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है, आप वैसा माहौल अगर घर पे इल्यूजन बना लो, या फिर एक ऐसा पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लो कि मैं घर पे बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा हूं, वही चीज फील कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आप वो सारी प्रॉब्लम जो कल करने वाले हो आज करके उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे, और उसके बाद जाकर आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। जब किसी से पूछा गया एक से कि भैया तुम कितने अच्छे से रनिंग करते हो, तुम इतना अच्छा कैसे भाग लेते हो, आपने देखा होगा कि वो कहता है कि एक वीडियो देखी थी मैंने, वो कहता है कि भैया जिस पिच पे जहां पे रनिंग होने वाली होती है उस ट्रैक में मैं पहले ही जाके रनिंग कर लेता हूं और टाइम फ्रेम वर्ल्ड रिकॉर्ड का तोड़ के पहले ही आ जाता हूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है। खिलाड़ी अपने ही कंट्री में क्यों बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं उस पिच पे, क्योंकि उस पिच पे उनकी प्रैक्टिस चल रही है। आप खुद सोचो, क्या आपने घर बैठ के कभी 3 घंटा डिसिप्लिन से वो पेपर दिया है? प्री बोर्ड्स में भी आप बहाने बना रहे थे, अरे मुझे नहीं जाना, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, और लोग डरते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए, सर अब मैं बनाऊंगा मुझे असलियत पता चल जाएगा। चलने दो, अपनी असलियत को पता चलने दो, खुद को तुम्हारा क्या लेवल है, ताकि तुमसे सुधार के बोर्ड घर पे जो मॉक दे रहे होगे ना, कोई उसमें आपको नहीं पूछने वाला क्या है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन दुनिया देखेगी आपका, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा, नंबर जो भी आए, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका बहुत हिला देगा। तो मेरी बात मानना, सुनील सर ने कभी भी बेफालतू की एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं करी फालतू की, ठीक है? तुम आज मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को, मैंने पूरे साल तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, मैंने एक सिंगल रुपए चार्ज नहीं किया, लेकिन आज बोल रहा हूं ये जो प्रीमियम मॉक्स है, वो बच्चा जो 80 में से 80 लाना चाहता है, जो सीरियस कैंडिडेट है, जो इन मॉक्स में से एटलीस्ट एक मॉक बनाएगा, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को देखेगा, वो जरूर जाना एसपीसीसी ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इन मॉक्स को जरूर जरूर जरूर
जरूर बना के जाना। अब कैसे बनाना मैं बताऊंगा तुमको, क्या मिलेगा इस मॉक के अंदर तुमको मैं बताऊंगा। पहली बात, जैसे आप देखो प्रीमियम मॉक टेस्ट अकाउंट्स बोर्ड्स 2026, ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे, आप बोलोगे हाँ यार दम है इस मॉक के अंदर, इतना बोल के जाओगे। मुझे बताना, खुलेआम मैं बोल रहा हूँ बच्चों को, मुझे बताना कैसे लगे आपको क्वेश्चंस। मैं आपको क्या सिर्फ मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3 दूंगा? नहीं, मैं आपको तीनों मॉक के अंदर मैं क्या क्या दूंगा, 3 चीजें। पहली बात, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिलेगा आपको, हाँ आप इसे फोन पे ही बनाओगे। दूसरा मिलेगा प्रीमियम मॉक टेस्ट का पूरा हैंड रिटन आंसर्स, ताकि आप कहीं भी अटकते हो तो आप आंसर देख सकते हो। ये चीज आपको कहीं भी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी। क्वेश्चन पेपर तो बहुत मिलते हैं, लेकिन यहाँ आंसर मिलेगा। अच्छा सर किसी आंसर में समझ नहीं आया तो मैंने खुद आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कराई कि इसका आंसर ऐसे ऐसे लिखना है, पूरा का पूरा पैटर्न, कैसे नरेशन लिखना है, फॉर्मेट कैसे बनाना, एवरीथिंग, कहां करते हैं नंबर, कहां मिलते हैं स्टेप वाइज, मार्किंग कैसे होती है, सब कुछ है। तो ये मॉक 1 उसी तरीके से मॉक 2 के अंदर मिलेगा, इसी तरीके से आपको मॉक 3 के अंदर मिलेगा। तो जो मेन हमारी प्रॉब्लम आती है वो यहां पे सॉल्व हो जाएगी सेल्फ, आपको कुछ नहीं करना। एक बार चेक जरूर करना मेरे कहने पे, अगर रिजल्ट ना चेंज हो जाए, 15-20 नंबर ना बढ़े तो आके मुझसे कहना। तो प्रॉब्लम क्या होती है, घंटों भर की स्टडी, कंफ्यूजन की, एक चैप्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट है भूलते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक सिली मिस्टेक्स की है कि बहुत ज्यादा छोटी मोटी मिस्टेक करते हो। वो क्यों होता है? एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, जल्दी करना, क्योंकि बोर्ड का माहौल घर पे देख के नहीं जाते, है ना। सीबीएसई टीचर कैसे आंसर चेक करते हैं आपको ये नहीं पता, अपने हिसाब से लिख के आ जाते हो। इतना बड़ा है पूरा इंडिया, कहां कहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो। आंसर पता नहीं सीबीएसई कैसे चेक करता है। अब पुराने चैप्टर भूलते चले, टाइम टेकिंग, 3 घंटे का पेपर है, 4-4 घंटे ले रहे हो, एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस नहीं है, स्ट्रेस हो जाता है, और आंसर्स कैसे करना यही नहीं पता, स्टार्टिंग के 15 मिनट कैसे यूज करना यही नहीं पता। इन सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, वो है मॉक्स जरूर लगा के जाना। मैं किसी सैंपल पेपर की बात नहीं कर रहा, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस उन सैंपल पेपर्स में और इन मॉक्स के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, तुमको मैं 3 मॉक दे रहा हूं, मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3। इनमें से कोई भी 2 मॉक, ठीक है, या तो पहला और तीसरा ले लो या दूसरा और तीसरा ले लो। इसको तुम्हें क्या करना है, मॉक्स को उठाना है, देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, 1-1 मार्क करके सारे सॉल्व करने, ऑप्शन वाले भी सॉल्व करने, इन 2 के ऑप्शन वाले भी सॉल्व करने, सारे क्वेश्चन देखने। अच्छा मुझे ये क्वेश्चन तो पूरा आता है तो बहुत आसान, मैं कर लूंगा, उसको छोड़ दो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत है, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा दम है, उसको सॉल्व कर लेता हूं, उसको छोड़ देता हूं, उसको सॉल्व करता हूं। जो जो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं उनको छोड़ो, जो जो तुम्हें लग रहा है दम है, मुझे नहीं आता, मुझे करना चाहिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, इजी चीजें हटाओ। ये 2 काम करना है, ये 1 दिन के अंदर हो जाएगा, आज या कल के अंदर कर लेना, ठीक है। फिर दूसरा या पहला मॉक, दोनों बराबर वैल्यू है, इन दोनों में से कोई भी एक मॉक घर पे सुबह बैठना, मॉर्निंग टाइम में कोशिश करना, 22 तारीख ले लो, 23 मत लेना, 22 को लेना, ठीक है, कि एक दिन रहेगा ना अपनी चीजों को सुधारने के लिए। 22 तारीख को सुबह उठ जाना आराम से, 7 बजे 8 बजे जब भी उठोगे, फ्रेश माइंड से सोचना मेरा आज पेपर है 22 तारीख को, ठीक है। घर पे बैठ जाना, बोलना घर वालों से भाई फ्लाइट मोड पे फोन लगा के क्वेश्चन पेपर सामने रख के, और आराम से 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 20-25 मिनट ले तो भी चलेगा, बिकॉज आप अगर डिजिटल डिवाइस से कर रहे हो तो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि पेपर क्वेश्चन पेपर रहता है तो आसान रहता है, डिजिटल डिवाइस से करोगे तो दिक्कत आएगी, थोड़ा बहुत टाइम फालतू लगेगा, नो प्रॉब्लम। तो आप कोशिश करोगे 3.5 घंटे में भी तुम कर रहे हो अगर फोन से, तो वहां पे तुम आराम से 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे, मेरी गारंटी है। शुरू के 15-20 मिनट क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ना अच्छे से, कौन कौन सा मुझे अटेम्प्ट करना है, क्या है, उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करना। मन में बीच में मन बोलेगा अरे भाई बोर्ड थोड़ी, जा पानी पी ले, खाना खा ले, नहीं बोलना, नहीं भाई मैं बिल्कुल बोर्ड बैठ के दे रहा हूं, ऐसे ही दूंगा कल पेपर, यकीन मानो तुम्हारा पेपर होगा और तुम्हारा नंबर आएंगे, सिली मिस्टेक्स खत्म हो जाएगी और टाइम से पेपर तुम्हारा कवर हो जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। एक पेपर के लिए बोल रहा हूं, 3 तुम्हें दे रहा हूं मैं, पहला और दूसरे में से एक घर पे 3 घंटे में बनाना, मजा आएगा। और फिर जो गलतियां होंगी उसको मेरे वीडियो सॉल्यूशन से यहां से देख लेना, या पीडीएफ देख लेना, अगर पीडीएफ से समझ आता है आंसर की, पीडीएफ समझ आता है ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो सॉल्यूशन जो है अपना देख के उसे अच्छे से खत्म कर लेना। तो जो सीरियस वाले बच्चे हैं वो इसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट में बदलाव आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कभी कोई चीज नहीं बोलता कि ले लो, मैं हर चीज आपको यूट्यूब पे कराता हूं। लाखों तो हजारों की फीस, 50-50 हजार रुपए अकाउंट्स के बच्चे फीस भरते हैं ऑफलाइन में, स्टिल आप देखो मैं आपको इतनी चीजें करा रहा हूं यूट्यूब पे कि मैं तन मन धन से एक ही चीज चाहता हूं, मेरा बच्चा बोर्ड में फोड़ के आए और मुझे याद रखे, बस ये कि मेरा लालच है कि यार वो मुझे याद रखे, जहां जाए बोले यार सुनील सर ने कराया था, बस दैट इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। कॉलेजेस में जाता हूं, एसआरसीसी, हिंदू वंशराज, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर, तो बच्चे यार एडमायर करते हैं, बोलते हैं सर आपने जो पढ़ाया वो आया, मॉक से पूरा का पूरा पेपर फंसा और इस मॉक से पूरा का पूरा पेपर आएगा, मैं आज आपको गारंटी देता हूं। क्यों? ये मॉक ऐसे डिजाइन किया ना, कोई चीज छूटेगी ही नहीं, तो पेपर क्या फिजिक्स से पूछेगा, मैथमेटिक्स से पूछेगा, जब अकाउंट्स का पेपर है, तो इस तरीके से मॉक्स को डिजाइन किया है। और यही स्पेशलिटी, तो एक ही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। एक मॉक ही बनाओगे ना तो समझना तब भी आप जो है वर्थ इट रहेगा। और हमेशा मैंने कोशिश की आप लोग को अच्छा करने का, तो ये मेरा मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न जाने कितने सारे बच्चों का भला होगा, आई डोंट नो। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे बताना जरूर फीडबैक की मॉक्स कैसे लगे। फिर भी कोई दिक्कत आएगी मॉक्स के अंदर तो मैं आके इसी में आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।